Hi students, myself Prakash Wadhwana and welcome to my YouTube channel। आज हम क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड उसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। We have already discussed the part 1 and still if you haven't watched the part 1 then please watch it, otherwise you will not understand this part। I have already put the link of that part in the description box so that you will easily get it, and still if you haven't subscribed my channel then please subscribe it। Okay, now let's start the second part of class 8 chapter number 1। अब ये पार्ट में स्टूडेंट्स ऑथर को जो लेटर मिला था ना वो लेटर वो रीड कर रहे हैं, और जब उन्होंने लेटर ओपन किया तो ऊपर डेट लिखी हुई थी पेंसिल से। कौन सी डेट थी? December 26, 1914। ओके, तो अब लेटर का आपको पता होगा कि जो लेटर लिखता है उसका नाम लास्ट में होता है और जिसको लेटर लिखा जाता है उसका नाम फर्स्ट में होता है। तो यहाँ पे किसको लेटर लिखा गया है? डियरेस्ट कुन्नी। ओके, किसको लिखा गया है? डियरेस्ट कुन्नी। और किसने लिखा है वो लास्ट में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो जिम मैकफर्सन, योर लविंग जिम, मतलब किसने लेटर लिखा है? जिम ने लिखा है। किसको? कुन्नी को। यहाँ पे क्या लिखा है? डियरेस्ट कुन्नी। ओके, तो जिम ने अपनी वाइफ को लेटर लिखा है, मिसेस जिम मैकफर्सन को, जिसका नाम क्या था? डियरेस्ट कुन्नी। Okay, let's start। I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once। Okay, तो जिम यहाँ पे ऐसा कह रहा है अपनी वाइफ को कि आज मैं जो लेटर लिख रहा हूँ ना, मेरा मूड कैसा है? बहुत ही खुश, अच्छा मूड है, हैप्पी मूड है। फ्रेम ऑफ माइंड मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स? मूड। तो मूड कैसा था? बहुत ही हैप्पी और खुश होके मैं ये लेटर तुझे लिख रहा हूँ। आई मीन्स कौन? जिम, कुन्नी का हस्बैंड। क्यों इतना वो खुश है? क्यों आज खुश होके वो लेटर लिख रहा है? क्योंकि समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। क्योंकि आज कुछ वंडरफुल हुआ था, आज कुछ ऐसी चीज़ हुई थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये चीज़ तुझे तुरंत ही बतानी चाहिए। तो आज एक बहुत ही वंडरफुल चीज़ हुई है, अद्भुत चीज़ हुई है। मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे ये चीज़ तेरे साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैं लेटर लिख रहा हूँ, वो भी हैप्पियर मूड में। Okay students, next we were all standing in our trunks yesterday morning, Christmas morning। हम सब हमारे ट्रैंक्स में खड़े थे। Now trunks means what students? Trunk means, here you can see that trunks means long deep ditches in the ground where soldiers hide from the enemy। लंबे लंबे जो गड्ढे होते हैं ना, जहाँ पे सोल्जर्स छुप के एनिमी पे हमला करते हैं, बचने के लिए भी और हमला करने के लिए भी। और स्टैंडिंग टू का मतलब है टेकिंग अप पोजीशंस। तो वो सब कल सुबह, कल मॉर्निंग में कहाँ पे खड़े थे? अपने अपने ट्रैंक्स में खड़े थे। मैं आपको फोटो पे दिखाऊंगा। लुक हियर स्टूडेंट्स, ये जो अंदर का पार्ट है ना वो उसको क्या कहते हैं? ट्रैंक्स।
आप देख सकते हो 2 सोल्जर्स खाना खा रहे हैं, एक सोया हुआ है, 2 सोल्जर्स गन लेके खड़े हैं। तो ये जो है ना वो टैंक्स है, ठीक है। यहाँ पे वो लोग अपनी पोजीशन लेके खड़े थे कब? कल मॉर्निंग में। और कल क्या था? क्रिसमस भी थी, क्रिसमस मॉर्निंग थी। तो लेटर आज लिखा है, लेकिन बात कब की है? लास्ट डे की। ओके। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. Now crisp means what? Fresh weather. एटमॉस्फेयर कैसा था स्टूडेंट्स? बहुत ही फ्रेश, हर जगह पे शांति छाई हुई थी। और ऐसी ब्यूटीफुल खूबसूरत सुबह मैंने आज तक नहीं देखी। ऐसी कोल्ड, और फ्रॉस्टी मीन्स भी कोल्ड, जैसे कि क्रिसमस मॉर्निंग होती है ना, वैसी मॉर्निंग थी। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। मुझे बताना है कि हम लोगों ने नहीं, बट उन लोगों ने स्टार्ट किया। वी, आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। सच में तो हमने स्टार्ट किया था, लेकिन मैं तुझे बता रहा हूँ कि हम लोगों ने स्टार्ट किया। बट द ट्रूथ आई एम ashamed टू से इज़ दैट फ्रीड्स बिगेन इट। लेकिन मुझे ashamed फील हो रहा है, शेम फील हो रहा है कि सच्चाई तो ये थी कि हम लोगों ने नहीं स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था? फ्रीड्स ने स्टार्ट किया था। नाउ फ्रीड्स मीन्स व्हाट? फ्रीड्स मीन्स हियर अ नेम फॉर अस जर्मन सोल्जर्स। ओके, फ्रीड्स इज ए कॉमन जर्मन नेम। तो फ्रीड्स मतलब कौन? जर्मन। तो किसने स्टार्ट किया था? जर्मन सोल्जर्स ने स्टार्ट किया था। सच तो ये था कि किसने स्टार्ट किया था? जर्मन। अब क्या स्टार्ट किया था वो आगे की लाइन में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है जिम कुन्नी को कि हमने स्टार्ट किया था, लेकिन सच्चाई क्या है? मुझे कहने से शर्म आ रही है कि जर्मन सोल्जर्स ने, फ्रीड्स ने स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था देखते हैं। फर्स्ट समवन शो वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रैंक्स ऑपोजिट। किसी ने देखा कि सामने वाला जो ट्रैंक्स है ना, ट्रैंक्स मतलब मैंने आपको दिखाया, वहाँ से किसी ने वाइट फ्लैग हिलाया ऑपोजिट साइड से। Then they were calling out to us from across no man's land, Happy Christmas Tommy, Happy Christmas। फिर वहाँ से वो लोग चिल्ला रहे थे, किसी ने हमको बुलाया। कहाँ पे? नो मैंस लैंड पे। और चिल्ला रहा है कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। टॉमी मीन्स व्हाट? टॉमी मीन्स अ कॉमन इंग्लिश नेम यूज्ड हियर टू रिफर टू ब्रिटिश सोल्जर्स। ओके, तो अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि टॉमी मतलब कौन? ब्रिटिश सोल्जर्स। और फ्रीड्स मतलब कौन? जर्मन सोल्जर्स। तो क्या होता है? फ्रीड सोल्जर्स अपने ट्रैंक में से वाइट फ्लैग हिला रहे हैं, और उन लोगों ने किसको बुलाया? ब्रिटिश सोल्जर्स को। क्या कहा? हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। और वो लोग कहाँ पे बुला रहे हैं उन सबको? नो मैंस लैंड पे। अब नो मैंस लैंड आपको पता होगा, दिखाता हूँ आपको, शायद नहीं पता है तो। ये जो जगह है ना, देखो उस साइड उन लोगों का पार्ट है, इस साइड इन लोगों का पार्ट है। मतलब एक साइड जर्मन का पार्ट, एक साइड ब्रिटिश का पार्ट, लेकिन बीच की जो खाली जगह है ना, उसको नो मैंस लैंड कहते हैं, जो किसी की भी नहीं है, ना तो जर्मन की ना तो ब्रिटिश की, बट दोनों की मानी जाती है। ओके, तो कौन पुकार रहा था उनको? फ्रीड सोल्जर्स। जर्मन सोल्जर्स ने उनको क्या विश किया? क्रिसमस विश किया। और उनको कहाँ पे बुला रहे हैं? नो मैंस लैंड पे। क्लियर? ओके। When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fred, same to you."
हम तो सरप्राइज़ हो गए, लेकिन हमारे यहाँ से किसी एक सोल्जर्स ने भी आंसर दिया कि सेम टू यू फ्रीड्स, सेम टू यू, आपको भी हैप्पी क्रिसमस, आपको भी हैप्पी क्रिसमस। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मुझे ऐसा लगा कि बस इतना ही होगा, मतलब एक दूसरे को क्रिसमस विश कर दिया, बस इसके आगे कुछ नहीं होगा। वी ऑल डिड, हम दोनों ने एक दूसरे को क्रिसमस विश कर दिया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। बट सडनली क्या हुआ, फ्रीड सोल्जर्स खड़ा हो गया ट्रंक में से, और उसने ग्रे कलर का ग्रेट कोट पहना था, और ट्रंक में से बाहर आके वाइट फ्लैग लहरा रहा है, वेविंग कर रहा है, बराबर। नेक्स्ट, डोंट शूट लेट्स, समवन शाउटेड। अब जैसे ही सामने वाली ट्रंक में से एक आदमी बाहर खड़ा हुआ ना, तो ब्रिटिश सोल्जर जो थे वो डर गए, घबरा गए कि शायद ये उनकी कुछ चालाकी तो नहीं है ना। तो ब्रिटिश सोल्जर्स ने क्या कहा, डोंट शूट लेट्स, गोली मत चलाना। एंड नो वन डिड, किसी ने भी गोली नहीं चलाई। देन देयर वॉज अनदर फ्रीड्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, फिर क्या हुआ, एक बाहर आके वाइट फ्लैग लहरा रहा था ना, फिर उसके पीछे पीछे दूसरा आया, उसके पीछे पीछे तीसरा आया। और ये चीज़ देख के ब्रिटिश सोल्जर्स ने क्या बोला, कीप योर हेड्स डाउन, सब अपने अपने हेड्स को डाउन कर दो। आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वॉज़न्ट, मुझे लगा कि शायद ये उनकी कुछ चाल होगी हम लोगों के ऊपर हमला करने की। ये सब कौन बोल रहा है, ब्रिटिश सोल्जर्स, और जिम लिख रहा है ये सब। तो ब्रिटिश सोल्जर्स वन बाय वन बाहर आ रहे हैं। ब्रिटिश सोल्जर्स को ऐसा लग रहा है कि ये उनकी कुछ चालाकी है और हम लोगों पे हमला कर देंगे, इसलिए जिम ने सारे के सारे सोल्जर्स को क्या बोला, कीप योर हेड्स डाउन, अपने अपने हेड्स डाउन कर दो। शायद ये उनकी चाल है, लेकिन ये उनकी चाल नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू, यस। उतने में तो एक जर्मन सोल्जर्स अपने हेड के ऊपर बॉटल लेके आ रहा था हिलाता हुआ, और क्या बोला उसने कि टॉमी आज तो क्रिसमस का दिन है, चलो स्नैप्स लेते हैं। स्नैप्स मीन्स अ जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन, वाइन की बात हो रही है। और सॉसेज मीन्स मीट, मांस, मटन। ओके, तो ब्रिटिश सोल्जर्स क्या कह रहे हैं कि आज तो क्रिसमस है टॉमी, चलो वाइन पीते हैं, मीट खाते हैं। वी मीट यू, यस, हमको मिलना चाहिए, है ना। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। इतने में तो मैंने देखा कि डजन से भी ज़्यादा लोग कहाँ पे आ रहे हैं, नो मैन्स लैंड पे, और उनके पास क्या नहीं थी, राइफल भी नहीं थी। इसका मतलब वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए आ रहे हैं, ना कि हमला करने के लिए। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज़। अब जर्मन सोल्जर्स का एक सोल्जर का नाम दिया है जिसका नाम है लिटिल प्राइवेट मॉरिस, वो पहला था। वो सारे के सारे सोल्जर्स को बोल रहा था, कम ऑन बॉयज़, चलो फटाफट। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किसकी राह देख रहे हो आप, चलो फटाफट। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और उसके बाद उन लोगों को कोई भी नहीं रोक पाया। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। कौन, जिम। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, मुझे भी ऐसा फील हुआ कि मैं भी इन लोगों को रोकूं। आई सपोज बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर बीन एवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड, लेकिन मैं उनको रोक नहीं पाया। सच तो ये था, मैं भी चाहता था कि भाई ब्रिटिश सोल्जर्स नो मैन्स लैंड पे ना जाए, लेकिन मैं उनको रोक नहीं पाया। All along the line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle. मैंने देखा कि यहाँ से हमारे सोल्जर्स जा रहे थे, वहाँ से उनके सोल्जर्स आ रहे थे, और नो मैन्स लैंड पे किसकी मीटिंग हुई,
grey coats and khaki coats. I was part of these. I was one of them. उनमें से मैं भी एक था और मैं भी उनका पार्ट था. In the middle of the war we were making peace. वॉर का टाइम था स्टूडेंट्स उस टाइम पे, और वॉर के टाइम पे वो लोग मिल रहे थे. किसके लिए? शांति के लिए, शांति बनाए रखने के लिए. ओके, नेक्स्ट. You cannot imagine, dearest Kunni, my feelings as I looked into the eyes of the field officer who approached me, hand outstretched. Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. तू इमेजिन नहीं कर पाएगी कुन्नी कि मेरी फीलिंग कैसी थी जब मैंने फ्रिड्स ऑफिसर की आंखों में देखा. क्यों? क्योंकि वो मेरी तरफ आ रहा था और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया मेरी तरफ और मुझे बोला कि मैं हैंस वुल्फ, और मैंने भी मेरा हाथ आगे बढ़ाया और टाइटली हम दोनों ने हाथ मिलाए. और फ्रिड्स ऑफिसर ने बताया कि मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ, और जब मैं सोल्जर्स था ना, मतलब सोल्जर बना, उसके पहले मैं ऑर्केस्ट्रा के अंदर सेलो बजाता था. Now cello means what? Cello means a musical instrument like a large violin. Okay. So यहाँ पे याद रखना स्टूडेंट, कौन मिलने आया जिम को? कौन सा फ्रीड्स ऑफिसर? हैंस वुल्फ, जो कहाँ से था? डसेल्डॉर्फ से था, और वो सोल्जर बना. उसके पहले ऑर्केस्ट्रा के अंदर क्या बजाता था? सेलो. ओके, अब देखना उन लोगों की मीटिंग हो रही है. वॉर का टाइम चल रहा था, लेकिन बॉर्डर पे जर्मन और ब्रिटिश सोल्जर्स एक दूसरे को विश करने के लिए नो मैन्स लैंड पे आए, एक दूसरे को विश कर रहे हैं. नेक्स्ट, कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू. आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड. कैप्टन जिम ने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया, जैसे फ्रीड्स ऑफिसर ने दिया ना, तो उसने भी कहा कि मैं जिम मैकफर्सन, आपको भी क्रिसमस की बधाई. और मैं सोल्जर बना, उसके पहले मैं स्कूल टीचर था. कहाँ पे? डोरसेट में, वो भी वेस्ट ऑफ इंग्लैंड के अंदर. ओके, तो दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने इंट्रोडक्शन दी. ठीक है, अब देखते हैं. डोरसेट, ही स्माइल, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल. फ्रीड सोल्जर्स कौन था? हैंस वुल्फ. हैंस वुल्फ ने क्या कहा? डोरसेट. हाँ, डोरसेट तो मैं जानता हूँ. हंसते हुए उसने बताया, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ. फिर क्या हुआ? वी शेयर्ड माई रम राशन एंड इज एक्सीलेंट सॉसेज. मैंने मेरा रम उसके साथ शेयर किया और उसने मेरे साथ उसका एक्सीलेंट सॉसेज शेयर किया. रम मीन्स वाइन और सॉसेज मीन्स मीट. क्लियर? एंड वी टॉक्ड कुन्नी हाउ वी टॉक्ड, और जैसे नॉर्मल हम बातें करते हैं ना कुन्नी, उस तरह से हम दोनों ने बातें स्टार्ट की. ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉरसेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड. अब जो फ्रीड सोल्जर था ना कुन्नी, वो बहुत ही परफेक्ट फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा था, लेकिन टर्न आउट दैट मतलब मैंने डिस्कवर कर लिया, मुझे पता चल गया कि वो ऐसा बोल रहा था ना ऊपर के डोरसेट, तो मैंने देखा हुआ है, बहुत अच्छी तरह से ये प्लेस को मैं जानता हूँ. बट उसके साथ बात करके मुझे पता चला कि आज तक उसने अपना पाँव भी नहीं रखा है डोरसेट के अंदर, और कभी इंग्लैंड भी नहीं गया है. तो वो इंग्लैंड के बारे में कहाँ से जानता होगा? ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश. इंग्लैंड के बारे में वो उसने स्कूल में से जाना होगा, और जो इंग्लिश की रीडिंग बुक थी ना, उसमें से इंग्लैंड के बारे में उस सब पता लगाया होगा कि इंग्लैंड में ये है वो है. और उसका फेवरेट राइटर कौन सा है? हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी. हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड. उसका फेवरेट राइटर था थॉमस हार्डी, और उसकी फेवरेट बुक कौन सी थी? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड. So out there in no man's land we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. और हम दोनों ने नो मैन्स लैंड पे एक दूसरे के साथ बातें की, डोरसेट के बारे में, बाथशेबा, गैब्रियल ओक, सर्जन ट्रॉय, ये सारे प्लेस और
कैरेक्टर्स के नाम हैं जो डोरसेट में हैं, इंग्लैंड में होंगे, उन सब के बारे में उन लोगों ने बातें की। नेक्स्ट, ही हैड अ वाइफ एंड वन सन born just 6 months ago. As I looked about me there were okay, फ्रीड सोल्जर जो है ना, उसकी एक वाइफ भी है और एक बेटा भी है, और उसका बेटा अभी अभी बॉर्न हुआ है 6 महीने पहले ही। नेक्स्ट, as I looked about me there were huddles of khaki and grey everywhere all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. और जब मैंने मेरे अराउंड देखा तो नो मैन्स लैंड पे हडल्स मीन्स ग्रुप्स और क्राउड, 5-6 लोगों की ग्रुप बन गए थे और सब क्राउड में खड़े थे, ग्रे और खाकी कलर के कोट्स, और क्या कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वाइन दारू पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं। Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, कुन्नी। हैंस वुल्फ और मैंने भी, तूने जो भिजवाई थी ना वंडरफुल क्रिसमस केक कुन्नी, जो बची थी वो केक हम दोनों ने शेयर की। ही थॉट द मर्जीपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। और फ्रीड सोल्जर्स का ऐसा मानना था, मतलब हैंस वुल्फ का ऐसा सोचना था कि मर्जीपन जो है ना वो बहुत ही बेस्ट केक थी और ऐसा टेस्ट उसने आज तक खाया नहीं है। Now marzipan means what? A sweet covering on a cake made from sugar, eggs and almonds. तो कुन्नी की बनाई हुई केक जो बची थी वो जिम ने हैंस वुल्फ को खिलाई, और हैंस वुल्फ खाने के बाद ऐसा कह रहा है कि ये तो बहुत अच्छी केक है, ऐसा टेस्ट मैंने आज तक नहीं किया है। आई एग्रीड, मैं भी एग्रीड हो गया कि तेरे जैसी केक कोई नहीं बना सकता। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। जाहिर है कि वो मेरा दुश्मन है, इसलिए हम दोनों ने हर एक बात को एग्री किया। उसने जो बोला वो मैंने मान लिया, मैंने जो बोला वो उसने मान लिया। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कुन्नी। ऐसी क्रिसमस पार्टी आज तक नहीं हुई थी कुन्नी। ओके, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, समझ सकते हो कि उस टाइम पे वॉर का टाइम था, फिर भी ये सोल्जर्स नो मैन्स लैंड पे क्रिसमस सेलिब्रेट करते थे। बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स, ये कैसे टाइम पे भी वो लोग एक दूसरे के साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। फिर किसी एक इंसान ने, किसी एक सोल्जर्स ने, पता मुझे नहीं पता किसने, बट कोई एक सोल्जर फुटबॉल लेके आया। ग्रे कोट्स वर डंप्ड इन पाइल्स टू मेक अ गोल पोस्ट एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रीड्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड। फिर सबने अपने अपने कोट्स का डंप किया, मतलब रख दिया, और उसका पाइल बना दिया, ढगला बना दिया, और वो जो ढगला है उसको क्या बनाया उन्होंने, गोल पोस्ट। और उसके बाद क्या हुआ, टॉमी के अगेंस्ट में फ्रीड्स और नो मैन्स लैंड पे फुटबॉल की मैच स्टार्ट हो गई। ओके, तो हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। और मैं और हैंस वुल्फ चीयर अप कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे हाथों से, और हमारे जो पैर है उसको ज़मीन के साथ स्टैम्पिंग कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी और अगर ऐसा करेंगे तो थोड़ी बहुत ठंड उड़ जाए, इसके लिए हम लोग क्लैपिंग और हमारे फीट को स्टैम्प कर रहे थे। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन देयर बिटवीन अस। थोड़ी मोमेंट तक तो मैंने नोटिस किया कि हम दोनों की जो ब्रीथ है ना वो एयर में मिंगलिंग, मतलब मिक्स हो रहे हैं, सांसों की आवाज़ आ रही है। He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. वो भी ये चीज़ देख रहा था और उसने भी स्माइल की, वो भी महसूस कर रहा था कि हम दोनों की एयर मिंगल हो रहे हैं, क्योंकि ठंड थी। ठंड में आपको भी पता होगा, ठंड में अगर आप मुंह से अगर सांस लेते हो तो पूरा धुआं बाहर निकलता है। ओके, तो हैंस वुल्फ ने क्या कहा, जिम मैकफर्सन, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको इस तरह से वॉर को रिसॉल्व कर देना चाहिए, सॉल्व कर देना चाहिए, निपटा देना चाहिए। किस तरह से, फुटबॉल मैच खेल के। क्यों? बिकॉज नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन एंड नो वाइव्स बिकम विडोज। बिकॉज अगर फुटबॉल मैच में कोई हार गया ना तो कोई मरेगा नहीं, कोई भी बच्चे अनाथ नहीं होंगे, कोई भी लेडी जो है
कोई भी वाइफ जो है वो विधवा नहीं होगी। और अगर वॉर में मर गए तो क्या होगा, सोल्जर मर जाएगा तो उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे और उसकी वाइफ जो है वो विधवा हो जाएगी। लेकिन फुटबॉल मैच में क्या होगा, फुटबॉल मैच अगर खेलेंगे तो अगर कोई हारेगा तो किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, किसी के बच्चे भी अनाथ नहीं होंगे, किसी की वाइफ भी विधवा नहीं होगी। तो इस तरह से हम वॉर को रिसॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन ला सकते हैं। ऐसा किसने कहा, हैंस वुल्फ ने। किसको, जिम को। नेक्स्ट, अब जिम क्या कह रहा है, आई हैड प्रीफर क्रिकेट आई टोल्ड हिम, देन वी टॉमिस कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। अब टॉमिस मतलब ब्रिटिश। क्रिकेट में तो आपको पता ही होगा कि क्रिकेट में कौन फर्स्ट नंबर पे अभी होता है, ऑस्ट्रेलिया। तो टॉमी ने क्या कहा कि मुझे तो क्रिकेट अच्छा लगता है और अगर क्रिकेट हम खेलते ना तो शायद हम लोग ही जीतते। फिर हम दोनों ने एक दूसरे के सामने स्माइल दी, वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम। और हम दोनों साथ में गेम को देख रहे हैं। सैड टू से, आप लोग देख सकते हो ये फोटोग्राफ्स में स्टूडेंट्स, वो लोग फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, ग्रे कोट्स एंड खाकी कोट्स। सैड टू से कुन्नी, फ्रीड्स वॉन 2-1। दुख के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि फ्रीड्स जीत गए, मतलब ब्रिटिश सोल्जर्स हार गए। 2-1, 2-1, मतलब 2 गोल ज़्यादा थे हमसे उनके। बट एज हैंस वुल्फ जनरसली सेड आवर गोल वॉज वाइडर देन दैट, सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर। लेकिन हैंस वुल्फ का ऐसा कहना था कि हमारे जो गोल थे ना, मतलब किसके, ब्रिटिश के, वो उनके गोल से ज़्यादा वाइड थे, सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि हम जीते आप जीते, हमारे से तो अच्छे गोल आपके थे। ओके, द टाइम केम एंड ऑल टू सून when the game was finished, the snaps in the rum and the sausage had long since run out and we knew it was all over. अब गेम ख़त्म होने को आई थी, सबको बिछड़ने का टाइम आ गया। हमने वापस स्नैप्स, रम, सॉसेज सब शेयर किया और सब कुछ ख़त्म हो गया। I wished हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। मैंने हैंस वुल्फ को बोला कि मैं आशा करता हूँ कि तू तेरी फैमिली को जल्दी मिलेगा और ये जो फाइटिंग है, ये जो वॉर है, वो जल्द ख़त्म हो जाएगा और हम सबको जल्द ही घर पे जाने को मिलेगा। ऐसा जिम ने हैंस वुल्फ को कहा। फिर हैंस वुल्फ क्या कहता है, आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ द साइड्स, हैंस वुल्फ से। हैंस वुल्फ कह रहे हैं, हाँ मैं भी यही चाहता हूँ और हम दोनों नहीं, जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं ना, वो भी यही चाहते हैं कि फटाफट ये वॉर ख़त्म हो जाए और सब अपने अपने घर पे जाए और अपने अपनी फैमिलीज़ को मिले। टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली आई फेल्ट। हैंस वुल्फ ने जिम मैकफर्सन को कहा, अपना ख्याल रखना और ये मोमेंट मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, ना तू भी भूलेगा। फिर हैंस वुल्फ ने मुझे सैल्यूट किया और मुड़ के वो जा रहा है धीरे धीरे अनविलिंगली जा रहा था। उसकी इच्छा नहीं थी जाने की, मुझे ऐसा फील हुआ, जिम मैकफर्सन को ऐसा फील हुआ कि वो जाना नहीं चाहता था लेकिन जा रहा है। थोड़ा आगे जाके क्या हुआ, ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स दैट ट्रैंक्स। फिर 100 से भी ज़्यादा ग्रे कोट्स अपने अपने टैंक्स में वापस चले गए। एक बार उसने मुड़ के मेरी तरफ देखा, लेकिन फिर 100 से भी ज़्यादा कोट्स अपने अपने ट्रैंक्स के अंदर क्या हो गए, ड्रिफ्टिंग बैक। ड्रिफ्टिंग मतलब जाना, गोइंग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, दैट नाइट बैक इन अवर डग आउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरॉल। नाउ डग आउट मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स? डग आउट मीन्स अ शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट। मैंने आपको पहले ही फोटो में दिखाया था, उसके जैसा ही है। गड्ढा खोद के वहाँ पे सोल्जर्स अपने शेल्टर के लिए जगह बनाते हैं। ओके, तो वहाँ पे जाके रात को क्या सुनते हैं, मतलब जिम ऐसा कह रहा है कि हम लोगों ने कैरोल सुना। नाउ कैरोल मीन्स व्हाट? कैरोल मीन्स स्टूडेंट्स सॉन्ग संग ऑन अ क्रिसमस ईव, अ जॉयस सॉन्ग। क्रिसमस के दिन जो सॉन्ग गाया जाता है ना, उसको कैरोल कहते हैं। तो फ्रीड सोल्जर्स ने क्या गाया? कैरोल, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। एंड इट वॉज अ स्टिली नाइट मीन्स साइलेंट नाइट।
तो फ्रीड सोल्जर्स ने जो कैरोल गाया उसका नाम क्या था स्टूडेंट्स? साइलेंट नाइट। बहुत ही खूबसूरत कैरोल था। Our boys gave them a rousing chorus of while shepherds watched. Rousing means spirited. हमारे भी बॉयज़ ने स्पिरिटेड कोरस गाया। मतलब किसने? ब्रिटिश सोल्जर्स ने। तो कोरस मीन्स व्हाट? कोरस मीन्स ग्रुप सॉन्ग, अ सॉन्ग संग बाय कलेक्टिवली। एक साथ मिलके जो सॉन्ग गाया जाता है ना उसको कोरस कहते हैं। और उसका नाम क्या था? वाइल शेफर्ड्स वॉच्ड। ओके, तो फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। कैरोल किसने गाया? फ्रीड सोल्जर्स ने, और उसका नाम क्या था? साइलेंट नाइट। और कोरस किसने गाया? ब्रिटिश सोल्जर्स ने, और उसका नाम क्या था? वाइल शेफर्ड्स वॉच्ड। देन वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। फिर हम दोनों ने एक्सचेंज की, उन लोगों ने कोरस गाया, हम लोगों ने कैरोल गाई, और फिर हम लोग साइलेंट हो गए। वी हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। हम लोगों ने बहुत ही अच्छा और पीसफुल टाइम बिताया साथ में, और ये जो टाइम है ना वो जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तब तक खजाने की तरह संभाल के रखूँगा कुन्नी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, डियरेस्ट कुन्नी, by Christmas time next year this war will be nothing but a distant and terrible memory। तो डियरेस्ट कुन्नी, ये जो क्रिसमस थी ना वो नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगी? एक टेरिबल मेमोरी, डिस्टेंट, दूर वाली, कुछ भी नहीं रहेगी बट एक मेमोरी रह जाएगी। ओके, जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगी? मेमोरी हो जाएगी कि भाई लास्ट ईयर तो हम लोग घर में रहते थे, लॉकडाउन में रहते थे। ओके, तो ये जो अभी सेलिब्रेशन किया ना वो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा कुन्नी? एक टेरिबल मेमोरी, वंडरफुल मेमोरी हो जाएगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। मैं जानता था कि आज क्या हुआ है, दोनों की दोनों आर्मी क्या चाहती है? पीस चाहती है, शांति चाहती है। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून। हम दोनों जल्द ही साथ में होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट। मैं उस बात से श्योर हूँ। मतलब कौन? जिम और उसकी वाइफ जल्द ही दोनों साथ में होंगे, मतलब जल्द ही मैं घर पे वापस आ जाऊँगा। यू आर लविंग जिम। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोगों को ये पार्ट 2 समझ में आ गया होगा। हमने क्या क्या देखा इसमें। जिम जो था क्रिसमस डे के दिन उसने जो भी कुछ किया नो मैन्स लैंड पे फ्रीड सोल्जर्स के साथ, जर्मन सोल्जर्स के साथ, वो सारी चीज़ें उसने अपनी वाइफ को बताई एज ए लेटर में लिख के कि वॉर के टाइम पे हम सब ने नो मैन्स लैंड पे ये सारी चीज़ें की। ओके, तो ये लेटर किसको मिला था? ऑथर को मिला है। कहाँ से? रोल टॉप डेस्क में एक सीक्रेट ड्रॉवर था, सीक्रेट ड्रॉवर के अंदर ब्लैक कलर का टिन बॉक्स था, उसके अंदर मिला है, और वो लेटर वो पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये लेटर पढ़ने के बाद अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि क्या हुआ। लेटर पढ़ने के बाद ऑथर क्या करते हैं। ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट, एंड अब तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि नेक्स्ट पार्ट में हम ये समझेंगे कि लेटर पढ़ने के बाद जो हमारे राइटर है माइकल मोरपुरगो क्या किया उन्होंने। ओके, थैंक यू।